हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे से ये मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है और आज है बुधवार की सुबह है। और यहाँ पे जो है मैं अभी अभी फ़िलहाल जिम से आई हूँ। तो जी जिम जाने के बाद जो है मेरी हालत ना ऐसी हो जाती है कि मतलब मन ही नहीं करता मेरा कुछ काम करूँ। मगर क्या होता है, जब आपके ऊपर घर संभालने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको पता है कि सारी चीज़ें आपने ही करनी है, तो वो जो एक थकान होती है ना, घर की ये जो कंडीशन होती है मेरी, ये देख के मेरी थकान जो है बिल्कुल दूर दूर तक भग जाती है। और बिल्कुल मेरे को ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं अभी जिम से आई हूँ, क्योंकि घर फैला हुआ देख के तो भाई दिमाग ऐसा लगता है कि बस अब जल्दी जल्दी जो है मैं पहले घर समेट लूँ, बाद में ही कुछ काम करूँगी। तो इसीलिए सबसे पहला जो मेरा काम होता है ना, फर्स्टली मैं सबसे पहले सफाई का काम ख़त्म करती हूँ। जिम से आने के बाद जल्दी जल्दी पूरे घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग ये करती हूँ, क्योंकि जो सुबह मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह का काम जो ये सब है वो मैं करके जाती हूँ। कपड़े भी आधे से ज़्यादा धो जाती हूँ और थोड़े बहुत रह जाते हैं, जैसे बच्चे लेट नहाते हैं तो वो वाले कपड़े रह जाते हैं। और अभी लास्ट वाला लोड जो है मशीन में घूम रहा है, और वो जो है मैं मशीन को दोबारा चालू कर दिया है। मैंने कहा चलो मशीन में वो कपड़े हैं वो धुलते रहेंगे और इतनी देर में मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ जल्दी से। तो इतना जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है कि बस पूछो ही मत कि कौन सी एक एनर्जी आती है इतनी थकान होने के बाद भी। क्योंकि जिम्मेवारियों का बोझ जो होता है ना, एक इंसान को ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही वो उसको वो कर देता है कि मोटिवेट कर देता है, जब आपको करना है सारा काम तो भाई आलस क्यों ही दिखाना है ना। ऐसा होता है ना सबके साथ, जब पता है तुम्हारे को कि घर के सारे काम तुम्हें करने हैं और उसके उस बीच अगर हम अपना आलस दिखाएंगे और कुछ करेंगे तो फिर सब बेकार हो जाती है चीज़ें। तो यहाँ पे जो है मैंने हॉल की सफाई कर दी, कमरे सारे साफ़ कर दिए। और अभी क्या है कि गैस पे थोड़ा सा जो है सुबह के टाइम मॉर्निंग में चाय निकल गई थी, तो चाय वाय पोंछ दी है। और बर्तन जो मैं मॉर्निंग में धो के गई थी बच्चों को, अच्छा वो स्कूल का जब बच्चों को टिफ़िन बनाती हूँ ना, तो बर्तन देखो काफ़ी सारे साफ़ कर जाती हूँ, कपड़े धो जाती हूँ। इतना जो मेरा काम होता है ना वो मैं करके जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद फिर मेरे को ये है कि मेरे को क्लीनिंग करनी है और दोपहर के लिए खाना तैयार करना है। तो मेरे ये काम रहते हैं। बट अभी जो क्लीनिंग है ना, क्लीनिंग में भी मेरी जो मतलब पंखे वगैरह साफ़ करने हैं वो उन चीज़ों के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मेरा आधा से ज़्यादा टाइम जो है वो दिन इतना मतलब बिजी शेड्यूल हो गया है कि पता ही नहीं चलता। और अभी जो है मेरे को आज फ्रिज भी क्लीन करना था, क्योंकि फ्रिज की करनी थी मेरे को डीप क्लीनिंग। काफ़ी टाइम हो गया था, फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, बस मैं ऊपर ऊपर से ही बाहर बाहर से साफ़ कर रही थी। तो अभी मैंने सारे फ्रिज के जो अलाइनमेंट्स हैं वो सब निकाल लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। जो मैंने फ्रिज के अंदर मैट वगैरह भी बिछा रखी थी तो वो भी ले लिया। अच्छा सर्दियों में थोड़ा सा हम जैसे गीज़र में से गर्म पानी ले लेना तो काम थोड़े से इजी हो जाते हैं। ये होता है चलो गर्म पानी से सही से साफ़ हो जाते हैं। और थोड़े से बर्तन भी हो रहे थे सिंक में, तो इन बर्तनों को भी मैं साथ के साथ धो लेती हूँ। क्योंकि फ्रिज जब मैंने खाली करा ना, तो सबसे पहले मैंने सोचा फ्रिज में जो जितने भी लगने वाली ये सारी एक्सेसरी हैं इनको पहले वॉश कर लेती हूँ। जब तक इनका पानी सूखेगा धो के मैं इनको ना धूप में रख दूँगी, और इतनी देर में मैं पूरा फ्रिज जो है अंदर और बाहर से बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फिर ये जब तक पानी सूख जाएगा तो बस फटाफट फटाफट लगाना रह जाएगा। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी पुलाव। पुलाव बनाऊँगी, और वैसे भी चावल वगैरह ठीक रहते हैं, अच्छे लगते हैं सर्दी में। धूप में आप बैठ के खाओ तो एक अलग ही मज़ा आता है धूप में खाने में। तो इसीलिए ना चावल बनाने हैं, और मैंने पहले ये सारे काम कर लूँ। तो चावल तो मैं थोड़ा सा लेट भी बना लूँगी, 12 बजे के करीब बना लूँगी। और वैसे भी अभी फ़िलहाल 11:30 बजे का टाइम तो हो ही गया था मेरे को ये सारे काम करने करने में। क्योंकि 9:30 बजे मैं जैसे जिम से आई तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर नीचे शॉप पे भी बैठ गई थी, क्योंकि हस्बैंड को कहीं जाना था। तो वहाँ नीचे से फिर मैं 10 बजे आई, 10 बजे आके फिर मैं लगी हूँ पूरे घर के काम करने में। तो अभी क्या है कि सुबह से लगे 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 ये टाइम हो जाता है मेरा घर के काम जो है अपने पूरे कंप्लीट करने में। और इसके साथ साथ आप अपने पे थोड़ा बहुत ध्यान दो तो फिर वही रहता है, आपके घर के काम थोड़े पेंडिंग होने लग जाते हैं। तो अभी मेरे कई सारे जो काम है ना घर के, वो पेंडिंग हो रहे हैं और टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं क्या बताऊँ। अभी मेरे को मंदिर भी क्लीन करना है, जैसे कि कल एकादशी है, तो यहाँ पे मैं अभी बाल्टी भर रही हूँ पानी की। तो पानी भर के रख लूँगी और फिर क्या है साथ के साथ सबसे पहले
पहले क्या है कि मैं पूरा घर तो जैसे साफ़ कराई हूँ, अब मेरे को उधर जाने की कोई जैसे ज़रूरत नहीं है। जब उससे पहले मैं यहाँ पे फ्रिज का पूरा जो काम है ना ये सारा साफ़ कर देती हूँ। सारा फ्रिज अच्छे से मैंने सॉफ्ट वाला जो अपना लूफा जूना कह सकते हैं, उससे मैं पूरा फ्रिज जो है पूरा मैंने अंदर से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देना है। तो जी यहाँ पे जो है मैंने अपना फ्रिज बिल्कुल साफ़ कर दिया है और सारा सामान मैंने इसमें लगा दिया है, जो भी इसके एक्सेसरी हैं सारा मैट वगैरह बिछा के। और अब जो है पूरा फ्रिज पुछ जाया है, साफ़ हो गया ना, तो देखो कितना अच्छा लुक आ रही है। ऐसे एक अपने आप को ही तसल्ली सी मिल रही है। तो मैं वही कह रही थी कि अगर आप कोई सा भी अपने मतलब रूटीन में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी शामिल करते हो अपने आप को बिज़ी रखने की, या अपने आप पे थोड़ा बहुत भी ध्यान देने की, तो आपके जो ये घर के काम है ना, जो आप हर 15 दिन में करते थे या वीकली करते थे, तो उन कामों के लिए कैसे मैं अपने हर चीज़ के लिए समय निकाल रही हूँ, तो वो मेरे को ही पता है। मतलब इतनी भागम भाग वाली लाइफ हो गई है कि घर को संभालूँ या अपने आप को देखूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट करना सारी चीज़ है, कोशिश यही है कि कोई भी चीज़ मेरे से मतलब मिस ना हो। तो अभी जो है पूरा फ्रिज चकाचक हो गया है, चमक गया है। अब जो है सारा सामान इसमें जल्दी से लगा देती हूँ। फिर जो है यहाँ पे ये जो मेरा लॉन्ड्री एरिया है, इसको भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से था ये आज का जो मेरा दिन है। सारी चीज़ों को क्लीन करना है, अभी किचन में चलना है दोबारा से, क्योंकि किचन पूरा भी फैला हुआ है। किचन में सिर्फ बर्तन नहीं धुल के रखे थे, क्योंकि अभी मेरे को वो बनाना है, चावल बनाने हैं और थोड़ी सी किचन की सनमाइका वगैरह भी साफ़ करनी है। बट उससे पहले यहाँ का काम निपटा लूँ। और फिर वही रहता है, जैसे ठंड है तो ठंड में देखो आलस भी आ रहा था। सुबह तो इतना मन ही नहीं कर रहा था कि आज मैं उठूँ, क्योंकि इतना बॉडी में पेन हो रहा था, ऐसे लग रहा था बस सोती रहूँ। मगर वही था कि काम करना था। अगर मैं और लेटी रहती तो फिर यही था कि बस फिर लेट ही हो जाना था मैंने। तो यहाँ पे ये थोड़े से कपड़े जो है मेरे सूख गए हैं। अभी क्या है ना, जैसे कि ठंड शुरू हुई है तो इधर की तरफ ना धूप 10:30 पौने 11 बजे से आने लग जाती है। फिर शाम के जो है साढ़े 4 पौने 5 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा है मेरे इस वाले एरिया में, मतलब सारे कपड़े जो हैं अब पूरी दोपहर खूब अच्छे से धूप आएगी। आप चाहो तो काम निपटा के खुद भी हम बैठे रहें। मगर हाँ ये है कि हम खाना खाने टाइम ना, मैं दोपहर में यही खाना खाती हूँ। जब भी मेरा अभी दोपहर का जो खाना का टाइम है ना, जो भी ये 1:30 2 बज जाते हैं मेरे को खाना खाते खाते, खाना खाने में सॉरी। तो जब 2 बजे मैं यहीं पे खाना खा के धूप सेक के फिर बर्तन साफ़ करके फिर मैं सोती हूँ कम से कम 1 डेढ़ घंटा। और सोकर फिर जब मैं उठती हूँ तो फिर वही शाम का टाइम हो जाता है, चाय वगैरह बनाने का टाइम हो जाता है। फिर चाय वह पीती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ शाम की दिया बत्ती, और फिर वही के किचन में खाना बनाओ, वही इवनिंग का काम शुरू हो जाता है। बट ये रहता है सुबह का काम जो होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सुबह घर के इतने सारे काम होते हैं। सबसे मेन तो ये क्लीनिंग का ही काम जो होता है ना, सफाई का, वो सबसे ज़्यादा टाइम मेरा ले लेता है। क्योंकि घर जैसे ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, तो इस वजह से हर एक चीज़ को आप जब जहाँ रह रहे हो ना,
तो कहते हैं कि कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, तो वही वाला हाल है कि जब आप एक ही फ्लोर है या तो ऊपर नीचे हो तो चलो छोड़ दे, कोई बात नहीं, चलो कल कर लेंगे। तो ऊपर नीचे के चक्कर में ना सारे रूम यूज़ भी होते हैं, आप किसी रूम में ना भी जाने चाह रहे हो तो वहाँ भी जाना पड़ जाता है, और वही रहता है कि चलो पूरे में झाड़ू लगाओ और जल्दी से फिर पूरे में सफाई करो। तो यहाँ पे जो है पूरा ये एरिया है यहाँ का, ये पूरा साफ़ कर लिया है सारा, अच्छे से मैंने पानी से सुखा दिया है। अब क्या है कि जैसे थोड़ा मौसम ऐसा है ना, तो जल्दी से फ्लोर ये सूख नहीं पाता। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पंखा चला देती हूँ। फ़ैन चलाने के बाद फिर ये रहता है कि अपन यहाँ पे मैजिक मोप घुमा देती हूँ। तो इधर मैं लॉन्ड्री एरिया साफ़ करके पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी जल्दी से चावल, फटाफट से मटर के चावल मैं छोंक दूँगी। 12 बज चुके थे, इतना काम करने में देखो 10 से 12 बज गए। पूरा जो भी मेरे को घर का पूरा निपटाना था काम, सफाई हो गई, कपड़े भी लास्ट के लॉट जो था वो मैंने बाद में ही धोया है। तो यहाँ पे मैंने चार पाँच टमाटर ले लिए हैं, और टमाटर वाले ही चावल बनाने हैं क्योंकि प्याज डलेंगे नहीं, आज हस्बैंड जी ने भी खाना है। तो कल तो जैसे व्रत था तो इसलिए राजमा लहसुन प्याज वाले बन गए थे, बट आज नहीं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर लिए, इसमें अदरक हरी मिर्च डाल लिया, और अब बस जल्दी से ये मैं चावल रेडी करूँगी। अच्छा, पहले सोच रही थी मैं चटनी बना लूँ, बट क्या है कि चटनी ना रखी हुई थी थोड़ी सी, फिर मैंने चटनी का कैंसिल कर दिया। और ये पनीर वगैरह को धो लूँगी अच्छे से, और मटर मैंने खुद छील रखी थी तो वो वाली मटर यूज़ करूँगी। और ये जो सर्दी में जो खुद से छीली हुई मटर होती है ना, जो बिकती है, वो वाली मटर बहुत अच्छी होती है। सफल मटर में बिल्कुल भी मतलब मज़ा नहीं आता। तो बस अभी इधर टमाटर का मसाला भुनेगा तो मैं इसमें सारे जो भी ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी। और यहाँ मैंने ना 2 छोटे छोटे से आलू ले लिए हैं। अच्छा, आलू डले हुए चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जैसे कि जिम चल रहा है तो डाइट भी है, तो बस वही है, मैं तो थोड़े से चावल खाने हैं। उसके अपोजिट या तो आप अपने लिए ओट्स बनाइए, दलिया बनाइए, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाइए। दाल हो गया, सब्जी हो गया, खानी है तो सिर्फ 2 ही रोटी खाओ। ऐसा रोटी वगैरह के लिए भी उन्होंने बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें बोली हैं कि आपको ज़्यादा भूख है पूरे दिन में तो 2-2 रोटी ले सकते हो, बट हो सके तो वो भी अवॉइड करो। मगर देखो, जब आप इतना काम करते हो तो भूख तो लगती है, आप कितना अपनी भूख को मारोगे। तो भूखा नहीं रहा जाता, मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। मगर हाँ, ये है कि अब करना है कंट्रोल, तो थोड़ा बहुत करे जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी जल्दी से चावल रेडी हो जाएंगे, और इसके बाद जो भी ना थोड़े से बर्तन हुए हैं तो वो भी अभी साफ़ करने हैं। तो यहाँ मटर वगैरह धोने के, अच्छा, बनाने के भी आप कभी नोटिस करोगे ना, इतने बर्तन हो जाते हैं कि आप काम करते करते सोचोगे कि अभी तो बर्तन साफ़ करे थे और ये फिर से अब सिंक में ढेर हो गए हैं। तो ये देख सकते हो आपके बिल्कुल अच्छे से जो चावल हैं वो बन चुके हैं, मतलब मसाला भुन चुका है। और ये मैंने चावल जो है धो के इसमें डाल दिया है। अब जितने चावल लेती हूँ मैं उतना ही पानी डालती हूँ। और यहाँ पे देखो, ये पोनी मेरी गिर गई थी, और क्या है कि स्लिप पे ना थोड़े से चावल फैल गए थे। तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार होता है कि मैं काम करती हूँ तो एक काम की जगह ना 2 काम मेरे फालतू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी इसको अच्छे से चला के ढक्कन लगा दूँगी। 2 या 3 सीटी में मेरे राइस जो हैं बन के तैयार हो जाएंगे। अभी इसके बाद जो है आप देखो कि मतलब रसोई ये ना फैली हुई है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सारी फ्रिज में से निकाली थी। तो ये सब्ज़ी वाली टोकरी जो है ना, इसमें सारी सब्जियों को मैं लगा दूँगी। गाजर रखी हुई है ये काफ़ी सारी, और ये मम्मी ने ला के दी थी और अभी तक यूज़ भी नहीं हुई है, क्योंकि गाजर आलू की सब्ज़ी उनको ही पसंद है, और मेरे तो अभी बनने का ही टाइम नहीं आया है इतना। मतलब घर के काम में कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। बट कल मैं इसको सब्ज़ी बनाऊँगी गाजर आलू की, तो कल ये थोड़ी बहुत गाजर तो यूज़ हो जाएगी, या थोड़ा सा गाजर का रायता बना लूँगी। तो बस यहाँ पे अभी पूरा किचन जो है वो समेट दिया है मैंने, सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं। अब जो ये काउंटर टॉप गंदा हो रहा है तो बस फटाफट इसको साफ़ कर लूँगी पूरा। अच्छा, काम करते करते ना आपका जो है, अगर आप पूरा फुल अपना जो है पूरा माइंड इधर लगा के कर रहे हो ना, तो बहुत जल्दी काम होगा। और इसके ऊपर क्या है, जब आपका मन नहीं है और आप धीरे धीरे लगे हुए हो, तो वो जो काम आपका 1 घंटे में होना है वो 1.5 घंटे में होगा। अच्छा, मेरी आदत क्या है ना, मैं जब भी अपना स्लिप क्लीन करती हूँ तो मेरे जो 3 डिब्बे रखे हुए हैं ना, नमक के, चीनी, चाय पत्ती के, इन पे ज़रूर मेरा हाथ लगता है। चाहे मैं जितना मर्जी अपना गैस वगैरह साफ़ कर लूँ, और ये सारी चीज़ों को मैं मतलब जब भी मॉर्निंग में एक बार जो होता है मेरा ये साफ़ करने का जो टाइम होता है ना, मैं इसको ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे क्या है, पूरा जो स्लिप है, पूरी गैस है, ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी दिखती हैं।
तो जी यहाँ पे आप जाके जो मेरा किचन का काम था ना वो पूरा कंप्लीट हुआ था। खाना रेडी हो गया, ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे चाय वगैरह के, तो ये अब मैं फटाफट फटाफट इनको धो लूँगी। और अब इसके बाद जो मेरे को क्या काम करना है, मेरे को करने हैं कपड़े तय, प्रेस करने हैं, फिर मैं करूँगी व्लॉग की एडिटिंग। तो ऐसे होता है कुछ मेरा, मॉर्निंग से लेकर दोपहर 1:30 2 या 2:30 भी बज जाते हैं ये काम करने कराने में। तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया है अभी फ़िलहाल। ठंड ठंड और विंटर में ऐसा जो रूटीन बन जाता है, तो बस 1 मिनट भी कोई कह देना कि हाँ तुम धूप में बैठ जाओ 12 बजे के करीब, तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, क्योंकि काम ही नहीं ख़त्म होता। काम ख़त्म होगा जब ही तो बैठेगा इंसान। तो बस जल्दी से ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं इस वीडियो को अपना यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को फॉलो करो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मैं कल मिलूँगी आप लोगों से। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय और टेक केयर। अपना अपना ध्यान रखना। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन जो है मेरे वॉश हो गए हैं, और ये जो मेरी चाय की फ्राई है ना, ये इतनी जल जाती है भाई, इतना मेरे को सुबह के टाइम इतनी खुंदक आती है। इसको मैंने पानी में भी डिप करके रखी है, बट अभी साइडों से ये बिल्कुल अच्छे से मेरे को बिल्कुल वॉश कर देनी है। तो बस ये सब साफ़ करने के बाद ये मैंने धनिया निकाल के रख लिया है, इसको मैं डाल दूँगी कट करके थोड़ा सा चावलों में। तो अभी सर्दियों का धनिया आप लोगों को पता ही है, इतना सस्ता हो रहा है, तो क्यों ना सब्जियों में और चावल में डाल के खाया जाए। तो बस यहाँ पे था ये मेरा काम कंप्लीट, और अब मैं कल मिलूँगी आप लोगों से। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।